numpy array। तो आज हमें करना है प्रिंट ऑल सबसेट ऑफ 1D एरे। हमें सारे सबसेट जो है वो प्रिंट करने हैं 1D एरे के। ओके, इफ A has 3 elements which is 1 3 5, then all the possible proper subset of A are null 1 3 and 5 1 3 3 5। देखो, हमने सबसेट पहले पढ़े थे कि सबसेट कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब ए में 3 एलिमेंट है 1 3 एंड 5। अगर हम इसका सबसेट बनाना चाहेंगे तो सबसेट जो भी पॉसिबल हो सकते हैं वो हैं, या तो कोई भी सबसेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, या सिर्फ एक होगा, या 3 होगा, या 5 होगा। ओके, या 1 3 होंगे या 3 5 होंगे। ठीक है, 1D एरे में। ओके, 1 3 5 तो वो है ही खुद। ओके, तो अब इसमें देखो इसका प्रोग्राम किस तरह बनेगा। इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। अब हमने यहाँ पे पांडास इम्पोर्ट करें क्योंकि हम उसे यूज करेंगे इस एरे में। इम्पोर्ट numpy एज np, डिफाइन def फॉर डिफाइन। ओके, डिफाइन सब लिस्ट 1। अब हमने यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन करी है सब लिस्ट नाम की, और उसमें हमने लिस्ट 1 एज अ आर्ग्यूमेंट दे दिया है। ओके, स्टोर ऑल द सब लिस्ट। अब इसमें वो सारी सब लिस्ट हम स्टोर कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, एक सब लिस्ट एलिमेंट लिया, उसमें लिस्ट बना के छोड़ दी, पर हमने कुछ उसमें इनपुट नहीं किया। तो ये हमारा फर्स्ट लूप हो जाएगा। अब जो हम लगाएंगे वो किस तरह है, फॉर आई इन रेंज लेन लिस्ट 1 प्लस 1। देखो, अब इसमें फॉर लूप यहाँ पे लगा हुआ है। फॉर लूप कैसे वर्क करेगा, फॉर आई इज द वेरिएबल इन रेंज। अब वो रेंज पूछेगा तो रेंज कौन सी होगी, जो लिस्ट 1 हमने ली है ना एज अ आर्ग्यूमेंट, उसकी लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करेगा उससे +1। यानी जो जैसे कि लिस्ट की लेंथ अगर 10 होती है, राइट, तो हमें ये पता है कि जो लूप एंड होता है वो एक कम पे हो जाता है, पर हम चाहते हैं कि वो पूरा उतना ही रन करे जितनी उसकी लेंथ है। दैट्स व्हाई वी इनिशियलाइज इट विद +1। तो यहाँ पे अगर 10 + 1 होगा तो 11 हो जाएगा, और एक कम पे एंड होता है तो 10 पे जो है एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे लेंथ ऑफ लिस्ट 1 +1 किया गया है। अब यहाँ पे देखो सेकेंड लूप फॉर j इन रेंज। अब ये जो है ना नेस्टेड लूप है, क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन छोड़ी हुई है 4 स्पेसेस, तो ये एक इनर लूप है, इनर लूप और नेस्टेड लूप। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, i+1 जो भी i की वैल्यू होगी उससे एक ज्यादा इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी, और एंड वैल्यू जो है वो सेम होगी जो भी i की है। यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो भी लेंथ ऑफ लिस्ट 1 की है +1, जो अभी मैंने समझाया उसी तरीके से। बस इसमें जो इनिशियलाइज वैल्यू है वो i से एक ज्यादा होगी। अगर i की इनिशियलाइज वैल्यू 0 हो, i 0 वैल्यू पे वर्क कर रहा है, राइट। अगर स्टार्टिंग फर्स्ट लूप जो चल रहा है इनका वो i की वैल्यू 1 पे चल रहा है, ठीक है, और ये एंड की कंडीशन तो लास्ट में चेक होगी, तो j की वैल्यू 2 के लिए चेक होगा, राइट, इनर लूप में, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है। अब स्लाइस द सब एरे। अब हम स्लाइसिंग करेंगे। हमने एक सब वेरिएबल लिया, उसमें लिस्ट 1 की जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्लाइसिंग कर दी, यानी स्टार्टिंग वैल्यू दे दी i और एंडिंग वैल्यू दे दी j की, क्योंकि j एक ज्यादा है ना, पर j एक ज्यादा है, राइट। अगर स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है तो ये चलेगा तो 1 तक, राइट। तो जो इसमें प्रिंट होगा एलिमेंट वो एक ही होगा, क्योंकि एंड वैल्यू से एक कम पे एग्जीक्यूट करता है। सब लिस्ट अपेंड सब। अब इसमें क्या है, अपेंड फंक्शन यूज करा है हमने, यानी वो स्ट्रिंग्स को जो सब लिस्ट है उसको जोड़ देगा, सब लिस्ट और जो हमने सब लिया है, यानी ये वाली
और जो हमने इनिशियल में डिफाइन की थी वो रिटर्न कर देगा सब लिस्ट को। और यहाँ पे एक्स वेरिएबल में हमने क्या किया, np डॉट एरे, np डॉट एरे में हमने 4 एलिमेंट्स इनपुट करा दिए 1 2 3 4 और यहाँ पे ड्राइवर कोड दे दिया प्रिंट सब लिस्ट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, वो सब लिस्ट एक्स को प्रिंट कर देगा। अब जब ये वाला लूप एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ये नीचे आएगा और सब लिस्ट एक्स को प्रिंट करेगा, तो आउटपुट कुछ इस तरह आएगा, राइट। जब लूप में कोई भी वैल्यू नहीं होगी, एरे 1 एरे 1 2, क्योंकि इसको वो लेके आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सारे जितने भी सबसेट बन सकते होंगे वो इस कोड के थ्रू बन जाएंगे। तो ये था प्रोग्राम, किस तरह हम पॉसिबल सबसेट बना सकते हैं 1D एरे के। नाउ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन 1D एरे। अब हम देखेंगे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, एक बार मैं बता देती हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं और हम परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उन्हें अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी कहते हैं। जैसे कि प्लस हो गया सम के लिए, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब यहाँ पे देखो एक नमपाई लिया गया, यानी इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। हमने नमपाई लिया एनपी, उसके बाद एक वेरिएबल एक्स में हमने एक एरे क्रिएट करी। तो हमने एरे, हमें पता है कि एरे किस तरह क्रिएट करते हैं, np डॉट एरे जो भी आपको देना है। और y में भी एक एरे क्रिएट करी। हमने जो दोनों एरे क्रिएट करी वो सेम करी है, मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं, सेम उनका नंबर है, राइट। वैल्यू जो है एलिमेंट्स की वो सेम है, वैल्यू ऑफ एलिमेंट आर सेम। ओके, अब यहाँ देखो z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब हमने एक z वेरिएबल लिया, जैसे कि हम नॉर्मल प्रोग्राम में पाइथन के सब स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम बनाते थे उसी तरह है। देखो x प्लस वाई किया, तो अब जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी ना वो ऐड होके z में जाएंगी। कैसे, देखो 1 2 3 4 ये x के हैं और इनकी इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2 3, और y के हैं 1 2 3 4 और इनकी भी इंडेक्स वैल्यू यही है। अगर हम इनके बीच में प्लस ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं तो 1 + 1 इज 2, 2 + 2 इज 4, 3 + 3 6 और 4 + 4 इज 8। एंड यू कैन सी द आउटपुट है, इस तरीके से आउटपुट आएगा। अगर आप x में से y को माइनस करोगे, क्योंकि वैल्यू सेम है, यानी 1 - 1 2 - 2 3 - 3, तो आउटपुट क्या आएगा आपका 0 0 0 0। ओके, अब आपने करा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, x और y की, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9 and 4 × 4 is 16. In this way you can perform arithmetic operations. अब हमें यहाँ पे डिवीजन करा है। अब हमें ये पता है कि फ्लोट जो पॉइंट होता है या फ्लोट वैल्यू नमपाई में इस तरीके से प्रिंट होती है, यानी वो इंटीजर वैल्यू के बाद डेसिमल लगा देती है। तो अगर हम 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट आएगा 1, 2 को 2 से 1, तो इस तरीके से आउटपुट आएगा 1 डेसिमल 1 डेसिमल 1 डेसिमल। अब हमने क्या किया, इधर देखो, सिर्फ x की वैल्यू में +1 कर दिया, तो यहाँ पे जितने भी x के एलिमेंट्स होंगे ना उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज बाय 1। ओके, अब यहाँ पे है एग्रीगेट ऑपरेशंस ऑन एरे। अब हमने एग्रीगेट ऑपरेशंस भी पढ़े हुए हैं, जैसे सम मिन मैक्स, ये सारे ऑपरेशंस हमने पढ़े हुए हैं। तो ये किस तरह परफॉर्म होंगे नमपाई में, देखो इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, हमने इंपोर्ट की नमपाई एज एनपी। एक्स में हमने क्या किया,
वेरिएबल ले लिए, यानी यहाँ पे हमने क्रिएट कर ली numpy। ओके, उसके बाद हमने करा प्रिंट x डॉट सम। जो x है वो वेरिएबल है, उसमें जो भी एलिमेंट्स है उनका सम हो जाए। तो इस तरह आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एग्रीगेट फंक्शन पहले भी पढ़ाए हैं। तो जैसे यहाँ पे सम का सम एग्जीक्यूट होगा तो इन एलिमेंट्स का सम प्रिंट हो जाएगा विच इज 10। नाउ अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए x वेरिएबल के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनकी मिनिमम वैल्यू, तो हम लिखेंगे x डॉट मिन, तो मिनिमम वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो 1 है। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो x डॉट मैक्स, और ये मैं आपको डिटेल्स में पढ़ा चुकी हूँ, इनके नोट्स भी मैंने क्रिएट कराए थे। x डॉट मैक्स करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू 4 है, 4 प्रिंट हो जाएगी। मीन, अब मीन क्या होता है, मीन इज एवरेज, राइट। तो मीन भी लिख सकते हो और आप एवीजी भी लिख सकते हो यार, एवरेज के लिए हम एवीजी भी यूज करते हैं। तो प्रिंट 2.5 बिकॉज इनका एवरेज 2.5 आएगा। और अगर हमें मीडियन निकालनी है तो हम यहाँ पे मीडियन लिख देंगे ऑफ एक्स, तो भी 2.5 आएगा क्योंकि मीन और मीडियन सेम होंगे। तो इस तरह हम एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। नाउ 2D एरे, ओके, एन एरे ऑफ वन डायमेंशन इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट इज नोन एज 1D वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, जो एरे एक डायमेंशन के साथ होती है या एक इंडेक्स के साथ होती है, एक सबस्क्रिप्ट के साथ होती है, उसे वन डायमेंशन एरे कहते हैं। ठीक है, अभी हमने जो भी पढ़ा वो वन डायमेंशनल एरे पे पढ़ा। अब हमें समझना कि टू डायमेंशनल एरे कैसी होती है। मैंने आपको टू डायमेंशनल एरे भी स्टार्टिंग में समझाया था कि जब हम रोज और कॉलम पे साथ में उनको एक साथ लेके वर्क करते हैं, राइट। हम सबसे पहले क्या करते हैं, रोज और कॉलम उनके ऊपर डिफाइन कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है रोज और कॉलम जीरो से इनिशियलाइज होंगे, बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन इज स्टार्ट विद जीरो। ओके, अब यहाँ पे देखो 0 1 2 3, 0 1 2, तो ये जो है आपकी ये रोज है और ये आपके कॉलम्स हैं। सबसे पहले जब भी हम लिखते हैं तो रो लिखते हैं, रो का नाम लिखते हैं जब भी हम किसी का एड्रेस डिफाइन करते हैं। तो ये आप ऐसे याद रखना आर सी, यानी फर्स्टली वी डिफाइन रो एंड देन कॉलम, आर सी से याद रखना। देखो यहाँ पे पहले रो जीरो है और कॉलम जीरो, तो इसका नाम जीरो जीरो हो गया। यहाँ पे इस वाली रो के लिए तो जो है रो की वैल्यू जीरो ही रहेगी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पहली वैल्यू जीरो है, सब में कॉमन है, राइट। अब जो दूसरी वैल्यू है वो चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू कॉलम, यानी ये जीरो, ये वन हो रही है, ये टू हो रही है और ये थ्री हो रही है। अब यही चीज आप कॉलम में देखोगी, इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए जो सारी कॉलम की वैल्यू है वो जीरो है क्योंकि ये कॉलम एक है, और जो रो की वैल्यू वो चेंज हो रही है, यानी ये जीरो हो रही है, ये वन हो रही है, ये टू हो रही है। इसी तरीके से आप पूरे जो 2D एरो होगी उसको उसको एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये जो है ये इसका जो दे रखा है साइज वो 3 4 है। अब ये साइज है कि 3 इसमें रोज है एंड कॉलम इसमें 4 है। ओके, साइज इस तरह डिफाइन होता है, साइज में तो आप 1 से ही इनिशियलाइज करोगे, बट जब उसकी इंडेक्स वैल्यू दोगे, सबस्क्रिप्ट दोगे, तब वो 0 से इनिशियलाइज करोगे। ओके, in the above diagram, num is an array of two dimensions with 3 rows and 4 columns. Subscript of rows is 0 to 2 and column is 0 to 3. अब मैंने आपको बताया ना कि जो साइज है, राइट, वो 3 4 है। अब जैसे तीन साइज है तो 0 1 2 इंडेक्स वैल्यू होगी या सबस्क्रिप्ट वैल्यू 0 1 2, पर साइज तो 3 हो गया, 3 एलिमेंट्स तो 3 होंगे, और कॉलम में भी इसी तरह होगा
0 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 रहेंगे, पर जो आप वो दोगे ना इसकी इंडेक्स वैल्यू या सबस्क्रिप्ट, वो 0 1 2 3 दोगे। ओके, देखो अब हमें ये सीखना है कि हम 2D एरे को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। ओके, क्रिएशन ऑफ 2D एरे। Two dimension array can be created using array method with list object with two dimensional element। अब हम 2D array को create कर सकते हैं array method को use करके list के साथ two dimensional elements को use करके। ओके, now we will see the program। जैसे हम 1D array में क्या करते थे, यहाँ पे सिर्फ एक लिस्ट डिफाइन करते थे ना, अब ये 2 डायमेंशनल है तो आपको 2 लिस्ट डिफाइन करनी है, बस इतना ही इसमें डिफरेंस समझिए। और जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं उसमें सिंगल वेरिएबल पे वर्क हो रहा था, जैसे ए आई, राइट। अब ये 2 डायमेंशनल है तो इसमें 2 वेरिएबल पे वर्क होगा, यानी ए आई एंड जे। ओके, तो ये मैं समझाती हूँ किस तरह से ये प्रोग्राम बनेगा। इम्पोर्ट numpy एज np, सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर ली numpy एज np। ओके, उसके बाद एक वेरिएबल लिया a, उसमें हमने np डॉट एरे करके एलिमेंट्स डाल दिए, यानी लिस्ट बनाई दो, एक ये वाली और एक ये वाली, और उसमें दोनों में अलग अलग एलिमेंट्स हमने इनपुट कर दिए। उसके बाद हमने कर दिया कि हमने पूछा कि टाइप ऑफ ए क्या है। टाइप ऑफ ए, टाइप वेरिएबल यूज होता है किसी भी जो भी आपने चीज डिफाइन की है उसका टाइप बताने के लिए कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। ओके, तो यहाँ पे आएगा प्रिंट numpy डॉट nd एरे, क्योंकि वो इस क्लास से बिलोंग कर रही है, क्लास का नाम हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट a डॉट शेप, अब उन्होंने पूछा है कि शेप क्या है, तो शेप प्रिंट हो जाएगी 2 3। क्यों? 2 इसमें रोज हैं एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, मैं ये एक बार और समझा देती हूँ शेप किस तरह बन रही है। जैसे कि ये आपकी फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो 3 2 1 1 2 3, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है, तो ये उसकी शेप हो गई 2 3। ये आपका प्रिंट इस तरह है। अब हमें प्रिंट करनी है वैल्यू 0 1, 0 1 प्रिंट करनी है, तो अब देखो 3 2 1 एंड 1 2 3, 0 1 हमें प्रिंट करना है, ये 0 1 0 1 2। तो अब हमें 0 1 यानी 0 रो होगी और फर्स्ट कॉलम में होगा, तो इट्स 2। 0 रो में फर्स्ट कॉलम पे जाएंगे, जो भी एलिमेंट होगा वो प्रिंट होगा, 2 इज द आउटपुट। ओके, अब हमें 0 1 यानी 2 जो जो 0 रो पे है और फर्स्ट कॉलम में है वो वैल्यू चेंज करके हमें 150 करनी है, तो यानी 2 की जगह 150 आ जाएगा। उसके बाद अब जब आप प्रिंट करेंगे ए, तो इस तरह आएगा 3 151 1 2 3, राइट। इस तरीके से आप क्रिएट करोगे 2D एरे को। ओके, तो ये फंक्शंस हैं, जैसे हमने 1D एरे में पढ़े थे हम 2D एरे में भी पढ़ेंगे। 2D एरे, क्रिएशन ऑफ 2D एरे यूजिंग फंक्शंस। तो हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे 2D एरे को फंक्शंस का यूज करके। इम्पोर्ट numpy एज np, इम्पोर्ट करेंगे हम numpy को एज np। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया p, राइट। वेरिएबल p में हमने empty फंक्शन का यूज किया, empty 2 2, तो ये क्या करेगा, क्रिएट कर देगा एक एरे को जिसमें 4 एलिमेंट होंगे रैंडम नंबर के साथ। सेम हमने पढ़ा था 1D एरे में भी, उसमें भी ऐसे ही करता था, वो क्रिएट कर देता था कोई भी रैंडम नंबर, वो कंप्यूटर गार्बेज वैल्यू उठा सकता है, कोई भी नंबर उठा सकता है, राइट। नाउ हमने लिया a1 वेरिएबल np डॉट जीरोस 2 2, यानी 2D एरे
यहाँ पे आई और जे दो पे वर्क हो रहा है, 2D एरे बनेगी। 2D एरे में हमने जीरोस फंक्शन यूज करा है, तो मतलब उसमें जीरोस की वैल्यू इंसर्ट होगी, तो राइट इस तरीके से 2 इज द साइज। ओके, तो दो रो होंगी, दो ही कॉलम होंगे, तो 0 0 0 0 0 1 0 1, यानी ये जो होता है ना ये साइज होता है, मैंने अभी आपको बताया। पर जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और इससे एक कम पे खत्म हो जाएगी। अब यहाँ देखो A2 वेरिएबल में लिया हमने np डॉट जीरोस टू डी टाइप np डॉट इंट। अब हमने क्या किया, जीरोस फंक्शन का तो यूज किया, पर हमने जो डी टाइप दे दिया वो इंट दे दिया। बट जीरोस फंक्शन जो है वो फ्लोट पे वर्क करता है, राइट। जीरो फंक्शन हमने अभी इससे पहले वाले एग्जांपल में देखा कि 2D एरे जो जीरो फंक्शन क्रिएट कर रहा था वो फ्लोट नंबर पे वर्क करके कर रहा था। पर हमने जब A2 वेरिएबल पे वर्क किया तो हमने क्या किया, जीरोस पे तो वर्क किया, जीरोस फंक्शन पे, पर जो डी टाइप है वो हमने इंट दे दिया, तो वो इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा, और ये जो डॉट डेसिमल था ना इससे पहले वाले में ये रिमूव हो जाएगा। तो 2D एरे कुछ इस तरह बनेगी, एंड 0 0 0 0 विच इज एन इंटीजर वैल्यू। ओके, नाउ 1 वंस, बी वेरिएबल में हमने लिया np डॉट वंस टू क्रिएट एन एरे ऑफ ऑल वंस। अब वंस फंक्शन भी फ्लोटिंग वैल्यू पे ही वर्क करता है, फ्लोट वैल्यूज पे। दैट्स वाई यहाँ पे 1 डॉट हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। तो 2D एरे बनेगी 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट। ओके, अब यहाँ पे देखो वेरिएबल सी में np डॉट फुल 2 और 7। अब इसमें क्या करेगा, वो एक 2D एरे क्रिएट करेगा विद दी 2 rows एंड 2 columns। ओके, उसके बाद उसमें क्या करेगा, कांस्टेंट वैल्यू 7 प्रिंट कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट एन ए कांस्टेंट एरे। कांस्टेंट एरे क्रिएट करेगा जिसमें 2 रो होंगे, 2 कॉलम होंगे, और जो उसमें वैल्यू होगी वो कांस्टेंट 7 होगी, इस तरीके से। ई डॉट एनपी रैंडम, अब इसमें क्या होगा, रैंडम वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। ई वेरिएबल में हमने लिया np डॉट रैंडम रैंडम टू यानी 2 रो 2 कॉलम की एरे बनेगी, और उसमें कोई भी रैंडम नंबर जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। ओके, तो ये आपके फंक्शंस थे। ओके, अब हमें देखना है क्रिएशन ऑफ 2D एरे फ्रॉम 1D एरे। अब हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं 2D एरे 1D एरे के थ्रू। ओके, वी कैन क्रिएट 2D एरे फ्रॉम 1D एरे यूजिंग रीशेप फंक्शन। हम किस तरीके से क्रिएट कर दे सकते हैं 2D एरे 1D एरे के थ्रू, और उसमें हम रीशेप फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है, उसकी शेप जो है चेंज कर देंगे। तो ये प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। इम्पोर्ट numpy एज np। हमें ये चीज पता है कि हम एक वेरिएबल पे वर्क करते हैं 1D एरे में, 2D एरे में हम 2 वेरिएबल पे वर्क करते हैं, राइट। ठीक है, अब ये देखो इम्पोर्ट numpy एज np, हमने इम्पोर्ट कर लिया numpy एज np। ओके, एक वेरिएबल लिया a, उसमें हमने 1D एरे क्रिएट कर दी, 1 डायमेंशनल एरे जो है हमने इधर क्रिएट कर दी 1D एरे। ओके, उसमें हमने क्या क्या इनपुट दिया, 1 2 3 4 5 6। बी में एक वेरिएबल लिया हमने बी, उसमें हमने क्या किया, रीशेप फंक्शन का यूज किया, np डॉट रीशेप a 2 3। अब इसमें देखो a का मतलब है कि जो एलिमेंट है ना a के यूज होंगे वो, और उसके बाद आएगा साइज, कि जो एरे आप बनाने चाहते हो वो आप साइज दोगे। यहाँ पे आप 3 2 करते ना तो 3 रो 2 कॉलम में डिवाइड होता। प्रिंट बी, हमने प्रिंट बी कर दिया। अब देखो रीशेप फंक्शन किस तरह वर्क करेगा, ए जो है
अपने एलिमेंट्स ऐसे प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5 6। पर जो बी है उसमें क्या करा हमने, 2 रो और 3 कॉलम बनाए, राइट। यहाँ पे हमने दिया है ना 2 रो और 3 कॉलम, उस तरीके से हमारे एलिमेंट डिवाइड होंगे, यानी आगे से जाके ही जैसे 1 2 3 पहले फर्स्ट रो फिल होगी, उसके बाद दूसरी रो फिल होगी। इस तरीके से हमारी 1D एरे 2D एरे में कन्वर्ट हो जाएगी यूजिंग रीशेप फंक्शन। ओके, तो अब आपका होमवर्क है प्रिपेयर नोट्स ऑन अरिथमेटिक and aggregate functions on NumPy with example। ओके, एग्रीगेट फंक्शन और अरिथमेटिक फंक्शंस ऑपरेटर्स पे NumPy में जो भी मैंने आज कराया उस पे आप नोट्स बनाओगे एग्जाम्पल के साथ।